गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि मैं 3 महीने पहले ही राज्यपाल के पद से मुक्त हो चुका हूं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय पर जो कानूनविद ही अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा, मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं संसदीय और विधायी परंपरा जानता हूं और उस समय मैंने जो भी निर्णय लिया सोच समझ कर लिया। यदि किसी का इस्तीफा मेरे पास आया तो मैं क्या उस इस्तीफा देने से मना कर देता। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था, उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं, चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए, और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिसिस का काम है, ये मेरा काम नहीं है। बहराइच की बात करते हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। बेकाबू कार बाइक सवारों को रौंदने के बाद पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 टीचर और जाइलो कार में सवार बाप बेटे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। बहराइच बाराबंकी हाईवे पर यह हादसा हुआ। और अब खबर चंदौली से। यहां पर घर के बाहर सो रही बच्ची के साथ बारात में आए युवक ने बलात्कार किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया है। दरअसल मिर्जापुर जिले से बारात चंदौली आई थी। आसपास के लोगों के साथ लड़की के परिजन शादी में सम्मिलित होने के लिए चले गए थे और इस दौरान बाहर सो रही बच्ची के साथ युवक ने दरिंदगी को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और लड़की की निशानदेही पर आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया है। पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूचना प्राप्त होने के पश्चात तत्काल विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। उनके परिजनों के द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दुष्कर्म करने वाले युवक को पुलिस हिरासत में लिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर में 10वीं की छात्रा ने कॉलेज में संदिग्ध हालत में जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। छात्रा की हालत बिगड़ने से उसे बाद में घर ले जाया गया, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। करीमुद्दीपुर थाना क्षेत्र के हाटमनपुर इंटर कॉलेज का ये मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कक्षा 10 की छात्रा थी, उसके द्वारा कुछ विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया गया था। उसे तत्काल उसके घर ले जाया गया, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया था। घर वालों ने कुछ आरोप लगाए थे स्कूल के प्रधानाचार्य पर। उस क्रम में अभियोग पंजीकृत कर लिया, उसमें जांच चल रही है। और वहीं यूपी के फिरोजाबाद में सड़कों पर सांड का आतंक देखने को मिल रहा है। सड़क पर घूम रहे सांड मौत का कारण बन रहे हैं। फिरोजाबाद में सड़क पर घूम रहे आवारा सांड से बाइक सवार की टक्कर हो गई, जिससे उसकी हालत काफी गंभीर हो गई है। पुलिस ने युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों के मुताबिक युवक शिकोहाबाद शादी से दावत खाकर लौट रहा था।
और चलिए एक बार वोटिंग परसेंटेज आपको बता देते हैं। अभी तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है, जहां जहां पर भी आज वोटिंग हुई है, निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और कम ही वक्त अब बाकी बचा है, आधे घंटे का वक्त बचा है करीब करीब। और आधे घंटे में 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है 45% वोट डाले गए हैं इस बार। पिछली बार के मुकाबले काफी कम ये वोटिंग परसेंटेज है। पिछली बार 50% से ऊपर था ये और अब 45% वोट डाले गए हैं। अभी तक का ये वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर वोट डाले गए। 6 बजे तक वोटिंग होनी है, आधे घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 45% है। 45% ही वोट परसेंटेज इस बार रहा और 6 बजे के बाद न्यूज 18 आपको लगातार एग्जिट पोल भी दिखाएगा, लेकिन उससे पहले ये वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया। हर अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।